आज इस काव्य पाठ को शिखर पे पहुंचा दिया बिटिया ने। और हमारे बीच दादा महेंद्र अजनबी बैठे हैं, जो हिंदुस्तान के वरिष्ठ नहीं बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने तब कविताएं शुरू की थी जब मेरा तो कम से कम जन्म ही नहीं हुआ था, और इन्होंने इतने देश में कवि दिए हैं, उनमें से मैं एक कवि आप लोगों के सामने हूँ। ये बड़ी कहानी है, फिर कभी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उन्हीं के साथ एक वरिष्ठ कवि हमारे बीच में हैं, आदरणीय दादा मंजूल जी, मयंक मंजूल जी। हिंदुस्तान के इकलौते कवि हैं जो 1.5 लाइन का व्यंग्य पढ़ते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। फिरोजाबाद से आते हैं और 1.5 लाइन में बहुत कुछ निपटा देते हैं, और इनको भी 1.5 ताली में निपटा दीजिए। मैं इनका स्वागत करता हूं। आदरणीय राधे राधे। मथुरा में आए और राधे राधे नहीं कही। बिल्कुल, मथुरा की बात ही अलग है साहब। मतलब यहाँ की जो आ जाए वो यहाँ का होके रह गया। मेरी माँ कहती थी, मेरी ननिहाल जगन्नाथपुरी में है, मेरी माँ कहती थी कि वो मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय और कर्म फूटे तो बाहर जाए। यहाँ की भाषा महेंद्र भाई इतनी बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ, पिछली साल मैं और ये प्रीतम जी दादा बम्बई में कवि सम्मेलन में थे, तो हम लोग ठेले पर जूस पीने पहुंच गए गन्ने का। बिल्कुल। तो एक लड़की आई साहब वहाँ, और उसने आके कहा, बोले भैया प्लीज गिव मी कारो नॉन। तो प्रीतम ने मुझसे कहा, बोले दादा ये कैसी भाषा है, हमने ये गारंटी से मथुरा की है। तो मैंने पूछा, बेटा कहाँ रहती हो? बोले अंकल मथुरा। मतलब यहाँ की, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब मैं पिछली साल वृंदावन एक कवि सम्मेलन में आया, तो वो कोई लोकल संचालन कर रहे, शुरुआती जो संचालन होता है वो कर रहे थे, तो वो भी ब्रिज गई है। तो वो उन्होंने, प्रीतम बिल्कुल सही के साहब, उन्होंने कहा, बोले सत्य बात है दादा की है। जे सारो वो सारो बेऊ सारो बेऊ सारो जेऊ सारो। वहाँ बैठे थे एसएसपी मथुरा। बोले भाई क्या कह रहा है? तो ब्रिज भाषा का कमाल देखे। बोले जेऊ सारो बेऊ सारो जेऊ सारो बेऊ सारो। उन्होंने कहा, बोले क्या कह रहा है? बोले कोई काऊ को, कोई काऊ को, कोई काऊ को, कोई काऊ। बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छे। मेरी बहन ने शैल से ये कहा कि पुरुषों पे कुछ सुनाओ। महिलाओं पे बहुत बात हुई साहब, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है साहब। जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, इससे ज़्यादा क्या सशक्तिकरण करेंगे? और रही बहन मेरी महिला और पुरुष की बात, आपकी नगरी तो मंदिरों की नगरी है। मंदिर में एक एक चीज महिलाओं के नाम से है साहब। आरती, पूजा, अर्चना, स्तुति, अगरबत्ती, पुरुष के नाम से भाई घंटाएं जो भी आता है बजाता है और चला जाता है। वाह, सही बता रहा हूँ। बड़े बड़े कवि बैठे हैं साहब, माई सैल बैठे हैं, इधर प्रीतम नाग बैठे हैं, पीछे अजनबी जी बैठे हैं। अभी होटल में इनमें बहस हो गई। अच्छा, तीनों बहुत ही हाजिर जवाब है। प्रीतम ने कहा, बोले ऐसे परिवार की बात चल रही थी, बोले हमारे परिवार में बहुत टैलेंटेड लोग पैदा हुए। सैल ने पूछा कैसे कैसे हुए? बोले मेरे दादा थे, मेरे बाबा थे, वो बड़े तैराक थे। बोले कितने बड़े तैराक थे? बोले इतने बड़े तैराक थे कि नदी नहर में कूदते थे और नदी में निकलते थे जाके। सैल ने कहा कि मेरे दादा और बड़े तैराक थे। बोले कितने बड़े तैराक थे? बोले नहर नदी में कूदते थे और समुद्र में निकलते थे। अजनबी भाई बोले कि मेरे दादा तो और बड़े तैराक थे। बोले कितने बड़े तैराक थे? बोले समुद्र में कूदे। बोले फिर? बोले 6 महीने हो गए अभी निकले ही नहीं। अद्भुत। खैर, ये लफाजी तो मैं आपको सुना सकता हूँ सारी रात। जो वीर रस की कविता पढ़ी गई, उन्नति के द्वारा बहुत अच्छी बेटी है। मैंने 1.5 लाइन में बाद में पढ़ूंगा, 3.5 लाइन, चूंकि ये ऑपरेशन सिंदूर की बात है। स्वागत दादा। मैंने इकलौती 3.5 लाइन लिखी है वीर रस की आज। स्वागत दादा, वो सुनाता हूँ आपको। स्वागत स्वागत। मेरे देश का वीर सिपाही आन बान और शान रखता है, जेब में परिवार का फोटो और हथेली पर जान रखता है। आहा।
इसका सीना कभी झांक के देखना, इसमें हिंदुस्तान है और जूते की नोक पर पूरे का पूरा पाकिस्तान दिखता है। क्या निपटाया है, वाह दादा वाह वाह, जबरदस्त। हास्य और व्यंग की बात कही, मैंने हास्य में भी 3.5 लिखी है साहब लाइन, उसके बाद आपको व्यंग सुनाता हूँ, मेरे तेवर के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैंने हास्य लिखने का महेंद्र भाई प्रयास किया। स्वागत। और एक ऐसे प्राणी से हास्य निकाला साहब जिससे हास्य निकल ही नहीं सकता, संसार का सबसे छोटा प्राणी मच्छर, जो हमेशा हिंसा का शिकार हुआ, जो अपनी जीवन साहब पूरा कभी जिया ही नहीं, कि मच्छर ने मुझको काटा, मच्छर ने मुझको काटा, ये उसका जुनून था, और काटे हुए को मैंने खुजाया, ये मेरा सुकून था, और मैंने मच्छर को मारा नहीं महज इसलिए कि उसकी रगों में बहरा। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दादा, जय हो। रगों में बहरा। व्यंग का कवि हूं मूल रूप से, हाथ से तो जोड़ दिया गया है व्यंग के साथ। व्यंग साहब बड़े इशारों की भाषा होती है, इशारे में बात कही जाती है। आप तो यहाँ के एक हाथरस के बहुत बड़े कवि पैदा हुए, निर्भय हाथरसी, उन्होंने 1.5 लाइन कहा साहब, और आप व्यंग देखें, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इशारों में बात की। एक जगह कहते हैं कि तुम हो पैसे वाले, तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे। तुम हो पैसे वाले, तुम पर कपड़े बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी, जूते बहुत पड़े होंगे। वाह, व्यंग इशारों की भाषा है साहब। एक और बहुत बड़े शायर पैदा हुए, जीरो बांधवी साहब जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका व्यंग देखे, व्यंग है इशारों की भाषा। वो कहते हैं, स्वागत। वो कहते हैं कि यदि ई से आप लिखा हो, यदि ई से आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, और पढ़ा लिखा कोई गधा हो, ऐसा भी हो सकता है, और तू किसी गैर के घर में घुसा हो मन बहलाने को, और तेरे घर में कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो। बहुत खूब। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर मेरे पढ़ने के तेवर और आपके सुनने के तेवर एक हो गए तो आप ये समझ लें कि ये गुब्बारे जो टंगे ये भी तालियां बजाएंगे। थोड़ी बहुत ताली बचे हो तो मेरे लिए भी बजा देना आप बस। 1.5 लाइन में खाली एक व्यंग की परिभाषा बताता हूं महेंद्र भाई। व्यंग है क्या कि जन जन की पीड़ा जब तक संग नहीं होगी और चोरों की बारात नंग नितंग नहीं होगी और जिसको सुनकर अंतस्थल में द्वंद्व न हो, वो रचना कुछ भी हो सकती है पर व्यंग नहीं होगी। वाह दादा वाह। मेरे ऊपर 5 मिनट बाद ले आइए। जी, अब पढ़ता हूं साहब मैं अपने तेवर की 1.5 लाइन। स्वागत दादा स्वागत। 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब, स्वागत। समझ में आए तो आशीर्वाद दे दें आप। मैं भी 68 साल का हूं, आपके लमसम ही हूँगा इधर उधर। और 1.5 लाइन कब पढ़ता हूं साहब, जब 5 साल में कुछ लोग हमारे पास आते हैं और हमें मालूम है कि हमें ठगने आए और हम जानबूझ के ठगे जाते हैं। हमें मालूम है कि ये सफ़ेद कपड़े पहन के हमें छलने आए और हम जानबूझ के छले जाते हैं। तब 1.5 लाइन पढ़ता हूँ साहब कि पागल 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 कुत्तों से बचना चाहता हूँ। पागल पागल कुत्तों से बचना चाहता हूँ, पर क्या करूँ जब काट लेते तब पहचान पाता हूँ। क्या गहरी बात है, वाह दादा वाह, अद्भुत अद्भुत। पागल कुत्तों से बचना चाहता हूँ, पर क्या करूँ जब काट लेते तब पहचान। 1.5 लाइन और पढ़ता हूँ साहब, स्वागत। और 1.5 लाइन कब पढ़ता हूँ, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल हमें 35 रुपये लीटर मिल रही है साहब, और जब हम अपनी कार में या स्कूटर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो 100 रुपये लीटर के पैसे देते हैं। तब 1.5 लाइन पढ़ता हूँ साहब, स्वागत दादा, कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर, 65 रुपये टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपये का लहंगा और 3000 का नाड़ा। वाह, जबरदस्त महंगे, वाह दादा।
पेट्रोल 35 रुपये लीटर, 65 रुपये टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपये का लहंगा और 3000 का नाड़ा। मुझे नहीं पता कि अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तो मुमकिन है। और अक्कड़, आपके मतलब की बहन मेरी बात करता हूं, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आहा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लागा धागा, और सिलेंडर रसोई से उछल कर भागा। वाह, जबरदस्त व्यंग्य। वाह, मुझे नहीं पता अच्छे दिन है कि दुर्दिन है, पर मोदी है तब। 1.5 लाइन और पढ़ता हूं साहब। स्वागत। और कब पढ़ता हूं 1.5 लाइन? जब मेरा बेटा किताब लेके पढ़ने बैठता है और बिजली चली जाती है, तब 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब। स्वागत। जब मेरे 85 साल के बुजुर्ग पिता सीढ़ियां उतरते हैं, लाइट चली जाती है, गिर जाते हैं, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तब 1.5 लाइन पढ़ता हूं साहब। स्वागत। और गंभीरता से सुनिएगा। स्वागत। महेंद्र भाई, अगर आप या सामने वालों को या मंच वालों को ये लगे कि मैंने व्यंग के साथ न्याय किया है, तो खाली मेरी हिम्मत के लिए मुझे आशीर्वाद दे देना आप कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा। आहा, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा, और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। क्या कह दिए, वाह, इससे बड़ा व्यंग्य नहीं हो सकता। वाह। उत्तर प्रदेश में वाह दादा। विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा, और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं 3 बंद की। स्वागत। स्थान ग्रहण करता हूं। और मेरी अपनी आदत रही है कि व्यवस्था, मेरी आदत क्या, पूरे युगों से आप देखें कि कलम का और व्यवस्था का हमेशा विरोध रहा, लेकिन मैंने सही बात कही। अगर आपको ये लगे, मेरी हिम्मत को ये लगे कि आपको लगे कि मेरे फैजाबाद से आया हूँ, ब्रज का ही क्षेत्र है वो, कि ब्रज के एक छोरा ने कायदा की बात करी, घरे जाए के आप अपने बच्चन तंजों को कि लाला रे एक छोरा है वो फिरोजाबाद को, बाने आलू की तरह से व्यवस्था को छीलो। 3 लोगों का मैं खाका खींचता हूँ, 3 लोगों के बारे में बात करता हूँ, जमूरे के माध्यम से बात करता हूँ। मैं और मेरा जमूरा, मदारी का गेम आपने देखा होगा, मैं मदारी, मेरा जमूदार समर्थक पर चादर उड़े लेटा है, और मैं उससे 3 लोगों के बारे में प्रश्न करता हूँ, वो 3 लोगों के बारे में जवाब देता है। पहला मेरे देश का नेता, दूसरा मेरे देश का दरोगा, और तीसरा मेरे देश का कवि। आप देखेंगे मेरा जमूरा, आप लोगों ने देखा होगा, मदारी का खेल बचपन में देखा होगा, अभी तक देखा होगा। देखिए मेरा जमूरा चादर ओढ़े जमीन पर लेटा है, मैं उससे प्रश्न करता हूँ कि जमूरे के हाजी के इधर आ गया, इन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ, पूछूंगा, बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये नहीं सुबह से जो मौन है। अरे बोल जमूरे बोल, ये कौन है? बोले हजूर, यही कलयुग है, यही द्वापुर है, यही त्रेता है, और सच कहता हूँ हजूर, विदेशी टुकड़ों पर पलने वाला निजी नेता है। वाह। और दोपहर को धर्म, शाम को राष्ट्र, और रात को चरित्र खाता है, और कसम उस्ताद की हजूर, इसका चरित्र से नहीं कोई नाता है। क्या बात है। और जिस रात ये गर्म गोश्त नहीं खाएगा, सच कहता हूं हजूर, उसी रात मर जाएगा। और इसके बेडरूम में कैद असंख्य अबलाओं की जवानियां हैं, और मरघट में जलने वाली सैकड़ों लाशों के ऊपर लिखी इसी की कहानियां हैं। बहुत खूब। कि जमूरे के हाजी, मैं दूसरा चित्र खींचता हूं देश के दरोगा का, ईमानदार दरोगा का नहीं, मैं उस दरोगा का चित्र खींच रहा हूं जिसने मेरठ में एक 16 साल की लड़की के साथ व्यभिचार किया। उस दरोगा के बारे में बात कर रहा हूं। स्वागत। मैं उस दरोगा के बारे में बात कर रहा हूं जिसने गोरखपुर में कानपुर के एक व्यापारी को पीट कर मार डाला। मैं उस दरोगा की बात कर रहा हूं। मैं उस दरोगा की बात कर रहा हूं जिसने बिकरू कांड में मिश्रा ने 8 पुलिसकर्मी शहीद करा दिए थे। मैं उस दरोगा की बात कर रहा हूं कि जमूरे के हाजी के कोतवाली में गुज्जा के घुस गया को से जानता हूं, पहचानता हूं, पूछूंगा, बतलाऊंगा कि वो कौन है। बोले हजूर, वो मेरे देश का दरोगा है, और उसने मेरे देश की इज्जत को सैकड़ों बार भोगा है।
और वैसे इसका नाम थानेदार है, लेकिन कसम उस्ताद के हजूर इसका पर्यायवाची शब्द बलात्कार है। और समझता अपने को जनरल डायर है, लेकिन देश का सबसे बड़ा कायर है। और मेरी अगली पंक्ति अगर आपकी समझ में आ जाए तो जोरदार तालियों से मेरी आप हौसला अफजाई कर दें कि और जमूरे बोल, इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक में मिलाई है। क्या बात है दादा, वाह, अद्भुत। कि और जमूरे बोल, इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक में मिलाई है। और कहीं इसके पैसे लूटता और कहीं इसके हाथों पिटता पत्रकार है। और कसम उस्ताद के हजूर इसको पाकर मेरी धरती माँ करती हाहाकार है कि जमूरे के हाजी के इधर आ गया, इन्हें जानता है, जानता हूँ, पहचानता हूँ, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये कौन है? बोले हजूर ये मेरे देश का कवि है। वैसे तो मेरे देश में सच्चा कवि भूखों मरता है, लेकिन मजे मारता है वो जो मंच पर खड़े होकर चुटकुले गढ़ता है। और मानवता और नैतिकता का उपदेश देना इसकी आदत खास है, लेकिन कसम उस्ताद की हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। वाह, कसम उस्ताद की हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। और सच्चे कवि की परिभाषा देखकर सच्चा कवि क्या है कि रामायण है कि गीता है, राम की सीता है, भावों में जीता है, दर्दों को बीता है और इसकी जान को बड़ा फजीता है और कर्तव्य निभाता है। और इस टूटे हुए देश से इसका अटूट नाता है। और जिस दिन इसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, सच कहता हूँ हजूर संसार के नक्शे पर हिंदुस्तान नहीं होगा। बहुत खूब, वाह दादा वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे।